ओम। काफ़ी सारे लोग ध्यान के विषय में, समाधि के विषय में सवाल करते हैं कि मैंने आपके वीडियो देखा, ध्यान लगाने का प्रयास किया, मेरा ध्यान लगता ही नहीं, मैं समाधि में कैसे प्रवेश करूं? अगर आपको ध्यान और समाधि को समझना है तो सबसे पहले अपने मन के संस्कार को समझना होगा। अगर आपने मन के संस्कार को नहीं समझा, आपने आपके मन को नहीं समझा, तो ठीक वैसे ही क्रिया कर रहे हैं आप कि जैसे कोई व्यक्ति पत्ते को काटता है, जड़ उनका यथावत है। मतलब ये कि अगर आप ध्यान लगाते हो, आँख मूंद कर बैठ जाते हो, पिछले संस्कार कट जाएंगे और आपको शांति मिलेगी? संभव ही नहीं, क्योंकि आपने बाहरी क्रिया किया, आपने जड़ें नहीं काटी, आपने सिर्फ आँखें मूंदा। ये ठीक वैसे ही है जैसे खरपतवार है खेत में, बागवानी में कोई घास पत्ते हैं, आपने पत्तों को ही काटा। अगर आपको काटना ही था तो ध्यान करिए, लेकिन वास्तविक अर्थ को समझिए। आप ध्यान के मुख्य अर्थ को समझे ही नहीं हैं। आपने आंखें बंद करके बैठ गए और ध्यान कैसे लग जाएगा? पहली बात तो आपको समझना होगा ध्यान है क्या। तो ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगी और अपने आप करते हो तो भी आपको मदद करेगी। पर बेहतर तो यही होगा कि जो आप किसी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में करो, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि आपने अब तक जो समझा कि आंखें बंद कर दें और ध्यान लग जाए, उसे ध्यान नहीं कहते। शुरू से आखिरी तक बने रहिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। अगर आपको ध्यान लगानी है, ध्यान को समझना है, समाधि तक समझना है, तो आपको सबसे पहले मन को समझना होगा। पिछले जो कर्म आपने किए हैं, जैसे कि आपने कभी रसगुल्ले खाए हैं या कोई ऐसी प्रिय वस्तु आपने भोगा है, वो वस्तु है नहीं, उसके बाद भी आपको उसकी रसस्वादन, उसकी याद, उनकी मिठास की याद आपको सता रही है, तो आप ध्यान में नहीं उतर सकते। भले ही आप प्रयास कीजिए, हो सकता है कि आप किसी से झगड़ा हो गया था तो उनकी पीड़ा आज भी आपके मन में बैठा है। जैसे ही आप ध्यान करेंगे तो उनकी यादें आने लगी, अच्छे विषय की भी और बुरे विषय की भी, और आपको बड़ी ही बेचैनी होगी, क्योंकि मन का काम ही है मनन करना, हवा का काम ही है चलना। अगर हवा रुक गई है तो हमें आभास भी नहीं होता कि हवा है। जब वो चलती है, पत्ते हिलते हैं, शरीर में उनके झोंके पड़ती है, तभी हमें एहसास होता है कि हवा है। जब हम नाक से हवा को ग्रहण करते हैं तभी पता चलता है कि हवा है। तो ठीक वैसे ही मन जब मनन करता है तो उसी का नाम मन है। मनन नहीं करेगा तो अमन हो गए, और उसी का नाम ध्यान है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि आप मन को शांत कर पाओ, क्योंकि हमारे पिछले संस्कार जो हमने पहले भोगा था, उनकी लिक बन गई है। जैसे पानी की धार बह जाने के बाद पानी सूख गया है, लेकिन उनके निशान छूट गए हैं, तो ठीक उसी को संस्कार कहते हैं। हमने पिछले जो भी कर्म किया है, जब आंखें मूंद कर बैठते हैं तो हमें उसकी याद आती है। तो आपको बेहतर तो यही होगा कि आप जड़ें काटो, सिर्फ पत्ते ना काटो। और उनके लिए आपको 4 चीज़ें करनी होगी। पहला तो जो आप ध्यान करने का अभ्यास कर रहे हो, अच्छी बात है। दूसरा, आपको सत्संग भी करना होगा। जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो आप अपने गुरु की वाणी को सुनो, ध्यान से संबंधित बातें को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो। तो ये दूसरी बात हुई। और तीसरी बात है, हमारे जो संस्कार बन गए हैं, जैसे अभी मैंने बताया, पानी बह गई लेकिन उसके निशान है, फिर से पानी उसमें डाला जाए तो उन्हीं निशान के द्वारा पानी बहेगी। जैसे नदियाँ बह चुकी है लेकिन एक लकीर बना चुकी है, एक गड्ढा है, फिर से बारिश होगी, सबसे पहला काम उन्हीं गड्ढों से होकर बहने का प्रयास करेगा। तो हमारे मन की विचार ठीक वैसे ही काम करती है। जो पहले हमने घटना देखा था, उन्हीं घटनाओं को फिर से बहती है। तो आप उन घटनाओं को मिटाने के लिए मंत्र जप करें, प्राण को स्थिर करने का प्रयास करें, सेवा करें जिनसे हृदय शुद्ध हो। तो मैंने वो 4 चीज़ें बताया, मंत्र जप, ध्यान, सत्संग और सेवा।
जैसे जैसे हमारी हृदय शुद्ध होगी तो हम उसकी गहराई में उतरते जाएंगे और मन की वो चंचलता, जो मनन करने की दशा है, वो धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। अब मन जब अमन हो जाएगा तो वो ध्यान कहलाएगा। नहीं तो हम अब तक यही सोचते रहे हैं कि चलो कहीं सत्संग हो रहा है, साधनाएं हो रही है, हम आज जाएंगे कल जाएंगे। ये मन की दशा है जो कि हमेशा बहाना करेगा या जहाँ रस आता है वहाँ जाएगा। और जब वो व्यक्ति ना होगा, वो सत्संग खत्म हो जाएगी, तब हम पछताएंगे। हमने भी कई बार लोगों को कहा कि हमारी शिविर होती है, सत्संग होता है, लेकिन वो मैसेज करेंगे और वो ये सोचते हैं कि आज हम जाएंगे, मैसेज आज करेंगे, डिटेल ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते वो। और उस शहर से हमारी सत्संग समापन हो जाती है। फिर वो हमसे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई सत्संग तो ख़त्म हो गया, आपकी जो साधनाएं चल रही थी। तो ये सब मन की दशा है कि आपका मन उन्हीं को प्रेफरेंस देता है जिसमें उन्हें रस आता है। तो मन की दशा है मनन करना। तो और जब हम बड़े बड़े संतों के बारे में भी सुनते हैं, जब उनकी शिविर या सत्संग लगती होगी तो कई लोगों ने सोचा होगा कि हम वहाँ जाएंगे, और कुछ लोगों ने तो अंतिम क्षण में भी गया होगा, और हमने नहीं गया तो हम शायद उस समय नहीं थे, और अगर थे तो हमने समझा नहीं होगा। तो मन का काम ही है मनन करते रहे और कभी एक जगह टिकती नहीं है। इन्हीं वजहों से हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते। आपने आज एक वीडियो देखा और आपने कमेंट किया कि मैं ध्यान करता हूँ, होता नहीं, लेकिन आपने एक जगह स्थिर नहीं रहा आपका मन। फिर से आपने दूसरे वीडियो देखा और आपने देखा कि अमुक मंत्र से अमुक लाभ होते हैं, तो आपने फिर से मनन करना चालू किया कि मैं ये कर लूँ, और शायद वो भी ना कर पाओगे, क्योंकि मन का काम ही है कि लाख रुपये जब कमाया तो 1000 करोड़ों का सोचेगा। जब 1000 कमाए थे तब लाख का सोच रहा था। पर मैं कहता हूँ, अगर हमारा मन स्थिर नहीं हुआ तो करोड़ कमा लेने के बाद भी स्थिर नहीं होगा। तो इन चारों चीज़ों को करने से ही आपका ध्यान की गहराई में उतर पाओगे। हमें समझना होगा कि एक जगह स्थिर होना होता है। जो आपने अभी सुना उसे आप मनन कीजिए कि क्या सच है और क्या गलत है, और अपने मन को उसी के अर्थ में धारण कीजिए। अपने चित्त को चिंतन करने से रोकिए। सत्संग के द्वारा, मंत्र के द्वारा, ध्यान के द्वारा और सेवा के द्वारा जब आपका चित्त चिंतन करना छोड़ देगा, इनके अर्थ में जो आपने अभी सुना उन पे शांत हो जाएगा, एक तान हो जाएगा, तब ये आपका ध्यान की गहराई में प्रवेश करने का पहला क्रम हुआ। ध्यान में 3 बातें होती है। ध्याता, आप बैठ जाते हो, आंखें मूंद लेते हो, ये ध्यान नहीं हुआ। आप क्या हैं? आप ध्याता हैं। और आपने जो आंखें मूंद की ये संपूर्ण क्रिया जो किया, ये है ध्यान। लेकिन आपकी टारगेट क्या है? आप चाहते क्या हो आंखें मूंद कर? आप कहेंगे ध्यान लगाना चाहते हैं, ये क्रिया ही ध्यान है, और आप हैं ध्याता। और तीसरी जो विषय है, आपकी चित्त जो प्राप्त करना चाहता है, इसका मतलब है टारगेट यानी ध्येय, वो आपका तीसरी विषय है। और आपका ध्यान और ध्याता, ये दोनों चीज़ों को छोड़कर जब आपका चित्त ध्याय को ही, टारगेट को ही, आनंद को ही, शांति को ही, मैंने 3 बार बोला, ध्येय, शांति, आनंद, बगैर विषय का, जैसे कि वायु रहित स्थान पे जलती हुई दीपक। आपका मन जीवित है, आपका मन है, आपका चित्त है, लेकिन चिंतन नहीं है, आपके मन में मनन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे शांत जगह में जलती हुई दीपक जल तो रही है, पर उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई कंपन नहीं है। ठीक वैसे ही जब आपका मन हो जाए, पिछली घटनाओं को याद करके, आने वाली घटनाओं को याद करके विचलित ना हो, काम के लिए, क्रोध के लिए, पिछले घटनाओं को आपने जो भोगा था कि पिछले बार मैंने ये किया, अगला मैं ये करूँगा, अभी मैं ध्यान से उठूँगा और मैं बिजनेस में जाऊँगा, इस प्रकार की कोई भी चीज़ें ना घटी, तो ये आपका ध्यान और ध्याता ये दोनों ही छूट गए और आपका ध्येय रह गया। तो ध्यान ध्याता ना रहकर ध्येय है,
शांति है, तो वो शांत अवस्था ही आपका जैसे जैसे गहरे में उतरता जाएगा तो वो समाधि कहलाएगी। अब तक तो ये ध्येय था, और ये समाधि का मतलब है मन की सम अवस्था। 2 शब्दों से बनी है, सम और आधि। सम का मतलब है न राग न द्वेष, न काम न क्रोध, शांत भाव, आनंद भाव, मौज ही मौज रहेगी। बगैर विषय के ही आप शांत रहोगे, न निद्रा रहेगी न तंद्रा रहेगी, न झोंके खाओगे न ही विचार होगी, न मनन होगी न चिंतन होगी। और आप जैसे जैसे गहरे में उतरते जाओगे, जो आपने विषय अब तक सुना कि आनंद होता है, उसे आप महसूस करोगे। बता नहीं सकते आप कि ध्यान की गहराई में क्या होता है। इतना ही कह सकते हो कि शांति होती है, लेकिन शांति को आप दिखा नहीं सकते। तो ये आपकी समाधि की अवस्था कहलाएगी, जिसमें आपका ध्यान, ध्याता तथा ध्येय ये तीनों ही प्रतीत होते रहते हैं। ये निदिध्यासन है, जबकि समाधि में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही रह जाएगा, शांति ही रह जाएगी। तो ध्यान को आपने समझा और आपने ध्येय को भी समझा। जो आपने टारगेट बनाया था शांति का, आनंद का, ये आपका ध्येय है। और इसे जब प्राप्त कर लोगे तो आप बता नहीं सकोगे। आंखें मूंदने की भी ज़रूरत ना होगी, ना ही खुली रखने की ज़रूरत होगी। जब आपका, अगर आप योग मार्ग से आते हो, चित्त जब आपकी निश्चल अवस्था हो जाएगी, चिंतन ना रहेगा, तो आप किसी भी जगह पे खड़े हुए, बैठे हुए, सोते हुए, जागते हुए, हो सकता है कि आपके हाथ ऊपर की ओर हो और आप खड़े ही रह जाओ, किसी सब्जेक्ट को देख रहे हो, उनके विषय में ना जानकर सिर्फ आंखें खुली रहे और आप उन्हीं को देखते रह जाओ, तो समझिएगा कि आप ध्यान की गहराई में उतर रहे हो। आंखें मूंद लेने को ध्यान नहीं कहते। जब आपका चित्त शांत होने लगे, आनंदित होने लगे, बगैर विषय के ही आपको वो शांत अवस्था प्राप्त होने लगे, बगैर आंखें मूंदे ही, या आंखें मूंद भी लो तो कोई विषय ना हो, जैसे मैंने अभी बताया, वायु रहित स्थान पर जलती हुई दीपक, तो आप समझिएगा कि आप ध्यान से समाधि की ओर प्रवेश कर रहे हो। तो अब आप ये ना कहना कि आपने वीडियो देखकर ध्यान लगाना सीख गए। आपको अपने गुरु की विशेष कृपा की ज़रूरत पड़ेगी, सत्संग सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, शास्त्रों को, कौन से शास्त्र पढ़ने हैं यह भी आपको बताने वाले की ज़रूरत पड़ेगी। चित्त का काम ही है चंचलता। आज आपने इस वीडियो को देखा, फिर अगले दिन आप, जब मैं मंत्र की वीडियो बताऊंगा, तो आप मंत्र के बारे में सुनेंगे और आपको लगेगा कि मैं वो कर लूँ या ये कर लूँ। तो इसीलिए आपको क्या करना है, विवेक जागृत करने के लिए आपको अपने गुरु से परामर्श लेना चाहिए। आपने सत्संग किया ध्यान के लिए, अच्छी बात है। और अगर हमारे साधना शिविर में आके सीखना चाहो तो दिसंबर के महीने में हैदराबाद में है, दिसंबर महीने में ही फरीदाबाद में भी है, और पठानकोट पंजाब में भी है, और उसके आगे और भी अन्य जगहों पे है। तो अभी जो शुरुआत की साधना शिविर है वो मैंने 3 जगह बताया। अगर आप हमारे शिविर में आते हो तो आपको हम प्रत्यक्ष रूप से ध्यान से समाधि तक ले जाने का, उन गुप्त विद्याओं का, गुप्त क्रियाओं का, उन विशेष नाद योग का, जिसे हम वाणी से नहीं बता सकते, आपको हम अनुभव कराने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ लोगों को गारंटी चाहिए। गारंटी किस बात की? कि अगर आपका मन में विचारें शांत है तो आप ध्यान अवस्था में हो। और गारंटी तो है ही, जो भी व्यक्ति हमारे शिविर में आते हैं 90 से 95% लोग लाभ उठाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में एक ऐसा वीडियो डाला था जिसमें सभी लोग आनंदित थे, कुछ लोग शांत भाव थे। लोगों ने आश्चर्यजनक कमेंट किए कि ये ध्यान नहीं होता, ध्यान में तो सिर्फ आंखें मूंद के बैठते हैं। तो आपने समझा ही नहीं। ध्यान में सिर्फ ध्येय रह जाए, ध्यान की मैं करता हूँ, जैसे एक बच्चा है नाच रहा है तो उनकी ये भाव नहीं रहती कि मैं नाचता हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, कपड़े मैले हो जाएंगे, तो वह क्रिया नाच कहलाएगी। ना कि हम सोचते रहें कि लोग क्या कहेंगे, कपड़े मैले हो जाएंगे, तो वो रस नहीं आ पाएगा। तो आपने जो भी वीडियो देखा वो सब सच्ची थी, और 95% लोगों को आपने आनंदित होते देखा,
किसी को शांत भाव में देखा। तो ध्यान की गहरी अवस्था में कुछ लोग और भी गहरे थे जो समाधि अवस्था में थे। तो ये सब विशेष कृपा अगर आपको आपके गुरु का मिल जाए तो आप भी प्रवेश कर सकते हो। हमारी साधना शिविर में अगर आना चाहो तो उल्टी वाली त्रिभुज को टच करो, जिसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं, और हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। हमारे साधना शिविर में आके उन विशेष टेक्निक के द्वारा, ध्यान की उस गहराई में, मंत्र योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, खास क्रिया विधि के द्वारा, और हमारे और भी बहुत सारी विधियां हैं, ज्ञान योग, भजन योग, कीर्तन योग, उनके माध्यम से हम आपको, जिसे हम बता नहीं सकते कि वो कैसे होता है, अनुभव करा सकते हैं। विधियां काम करती है। तो अगर आप आना चाहो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके नंबर ले सकते हो, या आप व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल जानकारी ले सकते हो। अब तक आपने ध्यान के बारे में, समाधि के बारे में जानकारी लिया। समाधि का मतलब ही होता है मन की सम अवस्था। उसे प्राप्त करने के लिए पुराने संस्कारों को मिटाना होगा। तो वो आपकी अच्छे संस्कार डालने से मिटेगी। खाली बोतल नहीं रहेगी, खाली बोतल में कुछ न कुछ भरेगी, निर्वात कभी नहीं होगा। तो आपने अब तक फिल्मों का या नाटकों का या यूट्यूब में और ना जाने कितने वीडियोस का आपने संस्कार डाले हैं, उन्हें छोड़कर आप सत्संग के संस्कार डालिए, ताकि आपको शांत रहने में, ध्यान और समाधि में प्रवेश करने में सहायक हो। तो यह भी एक माध्यम है। धन्यवाद, आपने सत्संग का हमें अवसर दिया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप ध्यान की उन गहराइयों में उतरो, साधना करो, प्रेम आपके हृदय में छलके भक्ति और शांति और मुक्ति प्राप्त करो।